ट्रॉमा सेल शिद्दत की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, आपको बताता चले कि काफ़ी ज़्यादा खुश है असरा, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि अब उसकी जान मुकम्मल तौर पर छूट चुकी है सुल्तान से। क्योंकि सुल्तान खुद उससे जान छुड़ाने के लिए अब भाग रहा है, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि वाकई में वो दुनिया के सामने रुसवा हो चुका है और दुनिया उसको जलील कर रही है और ताने पे ताने कस रही है। लेकिन असरा जो है वो कहती है कि आखिर मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम क्या समझ रही हो कि तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ़ और सिर्फ़ सुल्तान था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ज़हन को साफ़ करो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ारने की कोशिश करो। अपने पास्ट को तुम्हें भूलना होगा और आगे बढ़ना होगा। आगे तुम्हारे लिए बेहतरीन सफ़र खड़ा है। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि इसरार ने खुद इस चीज़ का इज़हार किया है और इसरार भी किया है कि वो उसरा को मनाया जाए। आगे से आप देखेंगे कि इसरा कहती है कि मुझे अभी इन सब बातों के लिए थोड़ा वक़्त चाहिए, मुनासिब वक़्त देखकर बात करूँगी, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती हूँ। जिसको सुनकर इसरार भी मना कर देता है और कहता है कि अभी उससे ऐसी-वैसी कोई बात ना की जाए, अभी वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है और बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं नहीं चाहता कि उसको मज़ीद परेशान किया जाए। अभी इस किस्म की कोई बात कर कर उस पर बर्डन मत डाला जाए। जिस तरह से यानी कि अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है और घरवालों को समझाता है, जिसको देख के उसके घरवाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि देख लो कि कितना ही अच्छा इंसान है, किस तरीके से उसने ये सारा मामला तय किया है। लेकिन उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि इसरा इस चीज़ के लिए राज़ी हो या ना हो, लेकिन वो एक अच्छी नीयत, एक साफ दिल के साथ ये सारे मामलात को तय कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर सुल्तान और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बात बहुत ज़्यादा खुशी की है इन सब घरवालों के लिए और वो कहते हैं जाकर इसरा से कि इसरा, तुम ये गलती कभी भी मत करना और लोग मिलकर मेरे बारे में जो कुछ कर रहे हैं इस चीज़ को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। देख लेना कि दुनिया के सामने तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम याद रखोगी। आगे से इसरा कहती कि मुझे तुम्हारी इन बातों का कोई भी असर नहीं है। बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापती हूँ। इसलिए मेरी जान छोड़ दो और मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोई वो भी अब खैर ज़रूरत मिट्टी में नहीं मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी-शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं वो भी अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोज़ देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है। क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मर मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर, अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है, इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है। ट्रॉमासल शिद्दत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि असरा कहती है कि आज मुझे दिली सुकून मिला है, क्योंकि सुल्तान की असलियत जो है खुल के सामने आ चुकी है। उसकी माँ कहती है कि आखिर सुल्तान ऐसा कैसे झूठ बोल सकता है। हो सकता है कि वाकई में वो सब वीडियो सब कुछ गलत हो, झूठ हो, उसके खिलाफ कोई साजिश हो। लेकिन आप देखेंगे कि उसके घर वाले कहते हैं, यानी कि एलीज़े और असरा आकर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सुल्तान अपने झूठ की खातिर कुछ भी कर सकता है और अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और वो कहती है अपनी माँ से कि मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। उसने जिस तरीके से सारे काम किए हैं वो भी मैं बखूबी जानती हूँ, इसलिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। इसलिए अपने दिल में उसके बारे में कुछ भी ऐसी बात मत रखिएगा। ये सब कुछ उसने किया होगा, लेकिन जो भी है
ये सब हकीकत है, मुझे इस चीज़ का यकीन है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा मुझे अफ़सोस तो इस बात का है कि अब मैं किसी भी तरह तुम्हें उसके साथ नहीं भेज सकती। तुम्हारे और उसके रास्ते अब अलहदा होने ही चाहिए। लेकिन जी बात तय हो जाती है और बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई जाती है कि अब असरा को उसके साथ मज़ीद नहीं रहना पड़ेगा। सारा कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो मामला हुआ है सुल्तान वाला, इसने सब कुछ ठीक कर दिया है और सबकी आँखें खोल के रख दी हैं। क्योंकि जैसे ही ये मामला, ये केस आगे बढ़ता है तो वाक़ई में यही साबित होता है कि नहीं, ये सुल्तान इस काबिल नहीं है कि इसके साथ असरा को रहने दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि सुल्तान बड़ी ही चालाकी के साथ काम कर रहा है और कहता है कि मैं इस सारे झूठ को पकड़ कर ही दम लूँगा। क्योंकि वो तो जानता है कि उसके साथ ये सब खेल हुआ है। जो खेल वो दुनिया के साथ खेलता रहा, जो खेल दुनिया को तमाशा कराने के लिए करता रहा, वो आज उसके साथ ही हो गया और ख़ुद ही वो दुनिया का तमाशा बन के रह चुका है। हर कोई उसको बड़े ही हकारत की नज़र से देख रहा है और हर कोई उसको बड़े ही अजीब नज़र से देख रहा है। खैर अब देखेंगे कि अपने हाथों से वो खुद ही लुटने वाला है, उसके हाथ से हर चीज़ जाने वाली है। क्योंकि जैसे ही ये मामले बढ़ते हैं तो सबको यकीन हो जाता है कि ये एक करप्ट इंसान है और इस जैसे इंसान के साथ राब्ते बिल्कुल बेफजूल हैं और ऐसे इंसान के साथ रहना और बातचीत बिल्कुल बेफजूल है। इसलिए सब लोग मिलकर फैसला करते हैं उसके ऑफिस में कि जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को इधर से निकाला जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यानी कि सुल्तान जिस पर अकड़ता था, जिस बात पर और नाज करता रहता था कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, वो अब खैर मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोज़ देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है। क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है।